हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन इज पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था वो रीजनिंग टॉपिक कैलेंडर क्लॉक चल रहा था, जिसमें मैं आपको एक पार्ट करा चुका हूं क्लॉक का, और आज क्लॉक का सेकंड पार्ट कराऊंगा। आज जो क्लॉक चैप्टर का सेकंड पार्ट चलेगा। आइए आते हैं अपने चैप्टर पर। देखो, घड़ी जब मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि घड़ी में 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक बार 1 मिनट के लिए बैक क्लास का थोड़ा सा रिवीजन। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बताए थे मैंने। जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो इमेज पर आधारित होता है। सेकेंड टाइप का एंगल पर आधारित होता है, एंगल निकालना। और जो थर्ड टाइप पर होता है एंगल से क्या पूछता है, टाइम निकालना पूछता है। और जो नंबर 4 होता है वो एरर से रिलेटेड होते हैं, कि जब हमारी घड़ी खराब हो जाती है। इस तरीके से होता है। तो इमेज तो निकालना मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इमेज 2 तरह के, घड़ी में से 2 तरह का इमेज बनता है। एक तो लंबवत दर्पण जब घड़ी के सामने रख दिया जाता है तो कैसे निकाला जाता है, 12 में से वास्तविक जो समय दे रखा है वो निकालते हैं। जो इमेज होता है वो 2 तरीके होता है उसमें। एक तो लंबवत दर्पण होता है, लंबवत दर्पण रख दिया जाता है। और जो दूसरा होता है वो क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण या फिर पानी में जल में प्रतिबिंब पूछता है। तो इसमें जो लंबवत दर्पण होता है, इसमें मैंने क्या बताया था कि आपको 12 माइनस वास्तविक समय जो भी घड़ी का दिया है उसको क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। ओके। और जो जब घड़ी का पानी में प्रतिबिंब बनता है या क्षैतिज में होता है तो उसमें से क्या करते हैं, 18 30 में से माइनस करते हैं जो भी वास्तविक समय दे रखा है। ओके। ये तो मैंने फर्स्ट जो पार्ट था आपका इमेज का करा दिया है। और आज क्लॉक का सेकंड में कराऊंगा कि एंगल कैसे निकाला जाता है, एंगल निकालना बताऊंगा। ओके। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो, ये एंगल आज मैं आपको जो आज बता रहा हूं कि एंगल कैसे निकाला जाता है। कोई भी समय दे दिया जाएगा और उसमें पूछेगा कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना एंगल बनेगा। ठीक है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। सबसे पहले मैं आपको मैं इन घंटे की एंगल निकालने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इन घंटे वाली सुई की, सेकंड वाली सुई की और मिनट वाली सुई की स्पीड क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको स्पीड बताता हूं कि स्पीड कैसे निकालते हैं और क्या क्या है इनकी स्पीड होती है। देखिए, ये जो पूरा गोलाकार है, ये पूरा 360 डिग्री का होता है। जो ये पूरा गोलाकार है ये 360 डिग्री का होता है। ओके। सबसे पहले आते हैं जो स्पीड मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मिनट वाली सुई की क्या स्पीड होती है। जो मिनट वाली सुई होती है उसकी क्या स्पीड है, वो किस स्पीड से उसकी घड़ी में क्या स्पीड होगी। मिनट वाली सुई की स्पीड। ओके। देखो, जो ये पूरा चक्कर होता है ये 360 डिग्री का होता है। और मिनट वाली सुई पर आइए। जो मिनट वाली सुई है वो पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। अब देखो, जो मिनट वाली सुई है यहां से पूरा एक चक्कर लगाएगी सर्किल, तो वो यहां से यहां तक आने में कितना समय ले लेगी, वो पूरा 1 घंटा समय लेती है। यानी 1 घंटे का मतलब कितना, 60 मिनट लेती है। 60 मिनट में वो कितना डिग्री घूम जाती है, वो 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। ओके। 60 मिनट में कितना घूम जाती है, वो 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 मिनट में वो कितना घूम जाएगी, 1 मिनट में वो कितना घूम जाएगी, 360 बटे 60, यानी 360 अपॉन 60 करा तो कितना आ गया, 6 डिग्री। यानी जो मिनट वाली सुई की स्पीड होगी वो कितनी होगी, 6 डिग्री पर मिनट। यानी जो मिनट वाली सुई की जो स्पीड होती है घड़ी के अंदर वो कितना होता है, 6 डिग्री प्रति मिनट होता है। ये ध्यान रखना कि जो मिनट वाली सुई की स्पीड होती है वो 6 डिग्री प्रति मिनट होती है। 1 मिनट में यानी 6 डिग्री घूमती है।
मिनट वाली सुई की जो स्पीड होगी वो 6 डिग्री पर मिनट हो जाती है। ओके, ये तो क्या निकला है, मिनट वाली सुई की स्पीड निकली है। अब इसी तरीके से क्या है कि घंटे वाली सुई की स्पीड मैं निकालूंगा। अब यहां से मैं क्या करता हूं कि घंटे वाली सुई की स्पीड क्या होती है हमारी घड़ी के अंदर, घंटे वाली सुई की स्पीड। अब ये यहाँ पर घंटे वाली सुई 4 पर है, ये यहां तक पूरा एक सर्किल, पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगी। अब देखो यहां से 5 तक आने में इसको 1 घंटा लगेगा, लेकिन 4 से पूरा 4 तक आने में कितना घंटा भाग जाएगा, पूरा 12 घंटा भाग जाएगा। तो यानी कितना हो गया इसका, 12 घंटे में क्या करती है, 360 डिग्री घूम जाती है। घंटे वाली सुई की स्पीड बात कर रहे हैं। 12 घंटे में ये कितना घूम जाती है, 12 घंटे में ये पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। ओके, तो 1 घंटे में कितना घूम जाएगी, 1 घंटे में कितना घूम जाएगी, 360 बटे 12, 12 से ये काटा, 12 दिया 36, कितना घूम जाएगी, 30 डिग्री घूम जाएगी। अब 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में होता है सॉरी 60 मिनट होता है। तो यानी 60 मिनट, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में कितना घूम जाती है, ये 60 मिनट में 30 डिग्री घूम जाती है। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना घूम जाएगी, 30 डिग्री बटे 60, कितना आ गया 1/2 डिग्री। यानी जो घंटे वाली सुई की स्पीड होगी वो कितना हो गया, यानी 1 मिनट में वो आधा डिग्री का चाल है उसका। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी वो, आधा डिग्री। तो यानी घंटे वाली सुई की स्पीड क्या होगी, 1/2 डिग्री पर मिनट। ओके, मिनट वाली सुई की स्पीड मैंने अभी आपको निकाल के बताया है कि मिनट वाली सुई की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट। अब घंटे वाली सुई की बात आ गई, तो घंटे वाली सुई की जो स्पीड होगी वो कितना होगी, ½ डिग्री पर मिनट। अब निकालते हैं सेकंड वाली सुई की। सेकंड वाली सुई की स्पीड, तो जो सेकंड वाली सुई है, एक सेकंड वाली सुई मैं बना देता हूं। यहां से सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई 2 तक आने में एक पूरा सर्किल करने में कितना डिग्री घूम जाती, यानी कितने 360 डिग्री कितने मिनट में घूम जाती है। अब ये 2 है, यहां से स्टार्ट हुई सेकंड वाली सुई, 2 तक आने में यानी पूरा एक सर्किल इसने पूरा कर लिया है। तो डिग्री कितना हो गया, 360 डिग्री। सेकंड वाली सुई को कितना लगता है, 1 मिनट लगता है। तो 1 मिनट में वो कितना घूम जाती है, 1 मिनट में सेकंड वाली सुई घूम जाती है 360 डिग्री। तो जो सेकंड वाली सुई की स्पीड होगी वो कितना हो गया, 360 डिग्री पर मिनट। मैंने जो सभी की जो स्पीड निकाली है वो मिनट के सापेक्ष निकाली है। यानी मैंने घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई, मैंने किसके सापेक्ष में निकाली है, मैंने सभी की स्पीड मिनट के सापेक्ष में निकाली है। घंटे वाली सुई का जो स्पीड है वो कितना आया, ½ डिग्री पर मिनट। मिनट वाली सुई का स्पीड कितना आया, 6 डिग्री पर मिनट। और जो सेकंड वाली सुई का स्पीड आया वो 360 डिग्री पर मिनट, यानी 1 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। अब सपोज दैट क्वेश्चन में पूछता है कि अगर जो क्वेश्चन में पूछ लेता है मिनट, यानी 4 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूम जाएगी, 4 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूम जाएगी। तो देखो 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई की स्पीड है, हमको ध्यान रखना है कि एक मिनट में कितना घूम जाती है, 6 डिग्री घूम जाती है। और इसने 4 पूछा है, तो बस क्या करना है, 6 × 4 बराबर 24 डिग्री, यानी 4 मिनट में मिनट वाली सुई 24 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है,
तो घंटे की स्पीड, मिनट की स्पीड, सेकंड की स्पीड मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चनों पर। देखो क्वेश्चन पर आता है, देखो इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, 2 PM से 4 PM, बहुत शांति से समझो, 2 PM से 4 PM तक घंटे वाली सुई व मिनट वाली सुई कितने डिग्री चलेगी या कितने डिग्री घूम जाएगी। देखो सबसे पहले घंटे वाली सुई की बात करते हैं। 2 PM से 4 PM तक टाइम देखो कितना हो गया, 2 PM से 4 PM तक 2 घंटे हो गया, टाइम कितना हो गया, 2 आवर हो गया, ठीक है। 2 घंटे पूछ रहा है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कितने डिग्री चलेगी। सबसे पहले मैं घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूं। घंटे वाली सुई मैंने स्पीड बताया है कि आपको कितना होता है। घंटे वाली सुई की होती है 1/2 डिग्री पर मिनट। घंटे वाली सुई की क्या होती है, 1/2 डिग्री पर मिनट, मिनट के सापेक्ष में। लेकिन यहां पर क्या है, 2 घंटे। इसको क्या बदलना है, मुझको मिनट बनाना है, क्योंकि मैंने जो सभी की स्पीड निकाली है सुइयों की वो मिनट के सापेक्ष निकाल रखी है। तो सबसे पहले 2 घंटे का मैं क्या बनाऊंगा, मिनट बनाऊंगा। कितना हो गया, 120 मिनट। ओके, 2 घंटे का मैंने कितना बना लिया, 120 मिनट। अब मुझको घंटे वाली सुई की मिनट के सापेक्ष में स्पीड पता है, यानी कितने डिग्री घूमती है मुझको पता है। घंटे वाली सुई कितना घूमती है, 1/2 डिग्री पर मिनट, 1/2 डिग्री पर मिनट। यहां पर क्या है, 120 मिनट में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 1/2 गुणा 120 डिग्री, 2 से 120 कट्टा तो कितना आ गया, 60 डिग्री आंसर। घंटे वाली सुई 2 घंटे या अर्थात 120 घंटे में कितना घूम जाएगी, 60 डिग्री घूम जाएगी। ओके, घंटे वाली सुई की स्पीड आ गई। अब क्या करते हैं, मिनट वाली सुई की स्पीड निकालता हूं। तो देखो मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई की मिनट के सापेक्ष में कितना स्पीड होता है, 6 डिग्री पर मिनट होता है। 6 डिग्री पर मिनट होता है, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाती है। और यहां पर कितना है, यहां पर 120 डिग्री है। तो सीधा क्या करेंगे, 120 डिग्री 1 मिनट में कितना घूम जाती है, वो जो मिनट वाली सुई की जो स्पीड होती है वो होती है 6 डिग्री पर मिनट, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाती है। तो 120 मिनट में कितना घूम जाएगी, सीधा 120 गुणा 6 करेंगे तो 12 6 72, तो कितना आ गया, 720 डिग्री आंसर। ओके, देखो स्पीड निकालने से कितना फायदा हो रहा है कि डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं। हमको घंटे वाली सुई का स्पीड पता है, मिनट वाली सुई का स्पीड पता है, सेकंड वाली सुई का स्पीड पता है। जो भी पूछेगा सीधा मल्टीप्लाई या डिवाइड या जो भी करना है, सीधा आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो गुरु नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, अब आपको घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई की स्पीड पता चल चुकी है। अब बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। 12 PM से 3:45 PM तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूम जाएगी, मैं आपको बता चुका हूं। 12 PM से 3:45, सबसे पहले इन दोनों के बीच का टाइम निकालिए कि कितना टाइम है, 12 से 3:45 तक का कितना टाइम हो जाता है। तो सीधा सीधा आपको पता है 3 घंटे 45 मिनट हो जाता है। 12 से 3:45 तक कितना टाइम हो जाता है, 3 घंटे 45 मिनट। इसको क्या बनाना है, इसको मुझको मिनट बनाना है, क्योंकि सभी का स्पीड मैंने मिनट के सापेक्ष निकाल रखा है। सेकंड वाली सुई सभी का स्पेस, तो क्या निकालता हूं मैं, 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे में कितना मिनट हो जाता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो कितना हो जाता है 180। 180 3 घंटे में मिनट हो जाता है, और 45 ये पूछा है, तो कितना हो गया 225 मिनट। ओके, 225 मिनट हो जाता है। अब क्या करूंगा कि घंटे वाली सुई का स्पीड पूछा है कि घंटे वाली सुई
225 मिनट में कितना घूम जाएगी? मुझको पता है घंटे वाली सुई घूमेगी 1 मिनट में कितना घूम जाती है? ½ डिग्री पर मिनट। 1 मिनट में ½ डिग्री घूम जाती है। तो 225 मिनट पूछा है, तो क्या करूंगा? 225 गुना 1/2 कितना आ जाएगा? 112.5 डिग्री आंसर। यदि यहीं से क्या पूछता है? मिनट वाली सुई की स्पीड पूछता है। यदि यहीं पर मिनट वाली सुई की स्पीड पूछता है तो क्या करूंगा? मिनट वाली जो सुई की स्पीड होती है वो 6 डिग्री पर मिनट होती है। 1 मिनट में 6 डिग्री। मिनट कितना हो गया? 225। तो बस सीधा क्या करूंगा? 225 गुना 6, सीधा आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 1350 डिग्री, यानी 360 का 1 चक्कर 2-3 चक्कर ये घूम जाएगी। कितना आ जाएगा? 1350 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का मैं कराता हूं, बिल्कुल पक्का हो जाएगा ये वाला आपका। दोपहर 1:30 बजे से इसने पूछा है 3:40 तक, अब की बात 3:40 PM तक घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूम जाएगी? तो 1:30 से 3:40 तक मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले मैं इसको देख रहे हैं कि कितना घंटा हो चुका है। 1:30 से 3:40 तक निकालिए, तो 1:30 से 2 तक हो गया 30 मिनट, 2 से 3 60 और 30 90 और 40 मिनट आगे और है, तो कितना हो जाएगा? 130 मिनट, यानी 130 मिनट हो जाएगा। 1:30 PM से 3:40 PM तक मेरा कितना हो जाता है? 130 मिनट हो जाता है। अब इसने पूछा है कि घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूम जाएगी। बस सीधा आंसर है क्या? अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं तो क्वेश्चनों का शॉर्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी अपने आप बनते हैं। क्या है? घंटे वाली सुई, मुझको लिखने की भी जरूरत नहीं। क्या होता है? ½ डिग्री पर मिनट, 130 गुना 2, क्या करूंगा? 65 आंसर। यहीं से क्या पूछता है? यहीं से पूछता है कि मिनट वाली में मुझको पता है, क्या करते हैं? 130 जो भी मिनट दिया है उसमें 6 की गुणा, 13 कितना हो गया? 78, 780 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो थोड़ा आगे चलते हैं भाई। देखो यहाँ पर एक बार मैंने फिर दोबारा से घड़ी बनाई है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, सभी को पता है कि पूरा सर्किल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। ओके, अब इसमें मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि इसमें कितने खाने होते हैं? घड़ी का जो डायल होता है उसमें कितने खाने होते हैं? 12 से एक खाना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना खाना हो गया? 12 खाना हो गया। तो यानी पूरा सर्किल कितने का हो गया? 360 डिग्री का हो गया। तो जब खाने बन रहे हैं इसमें कितने बन रहे हैं? 12 खाने। तो जो एक खाने के बीच डिग्री होगा वो कितना होगा? एक खाने के बीच कितना डिग्री होगा? 360 अपोन क्या कहा मैंने? 12 कितना हो गया? 36। तो यानी 12 से और 1 के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। यानी प्रत्येक 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। 30 30 30 30 30 इस तरीके से पूरा सर्किल कितने का हो जाता है? 360 डिग्री का हो जाता है। 4 से 5 के बीच 30 डिग्री का, 5 से 6। तो एक खाने का जो बीच का एंगल होता है वो कितना होता है? 30 डिग्री होता है। अब आइए यहां से मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि देखो क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपको पता चल चुका है कि एक खाने के बीच मेरा 30 डिग्री का घड़ी के अंदर टाइम और डिग्री होता है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 7:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 7:30 पर घड़ी की
दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो 7 कहां पर बनेंगे, ये यहां पर हो गया। जो 7.5 पूछा है तो जो मिनट वाली सुई है वो कितने पर होगी, 30 डिग्री पर होगी एक्यूरेट, ठीक है। लेकिन जो छोटी यानी घंटे वाली सुई होगी वो 7 पर नहीं होगी, क्योंकि 30 मिनट हो चुका है, तो मिनट वाली सुई 12 से 30 डिग्री तक आ चुकी है। साढ़े 7 बजे इसने टाइम पूछा है, तो देखो जो मिनट वाली सुई होगी वो तो बिल्कुल 6 पर होगी, और जो घंटे वाली सुई है वो 7 से आगे चली जाएगी। 7 और 8 के बीच हो जाएगी। इसने क्या पूछा है कि ये वाला एंगल पूछा है, यानी दोनों सुई, जब भी दोनों सुइयों की बात करता है तो यानी सेकंड वाली सुई की बात नहीं हमको लेनी है। जब भी दोनों सुइयों की बात करता है कि दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो ओनली घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की बात पूछता है। तो देखिए यहां पर इसने कोण पूछा है, तो मैंने बताया था अभी आपको कि दो खानों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का कोण होता है। तो 6 और 7, 6 और 7 के बीच कितना डिग्री का कोण हो गया, 30 डिग्री। अब जो घंटे वाली सुई है वो 7 पर नहीं है, 7 से आगे चली गई है। तो कितना आगे चली गई है, 7 और 8 के दोनों के बीच में है। तो कितना हो गया, पूरा खाना 30 डिग्री का, तो हाफ में है, तो कितना डिग्री हो गया, 15 डिग्री। तो 30 और 15 कितना हो गया, 45 डिग्री आंसर, ठीक। अब मैं बता रहा हूं कि जैसे अगर जो ऑप्शन में दे रखा है, आपको ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन 30 डिग्री, बी ऑप्शन 45 डिग्री और सी ऑप्शन 60 डिग्री और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है। ओके, 45 डिग्री दे रखा है। ये मेरी बात समझना कि अगर जो 4 ऑप्शन एग्जाम में ये दे रखा है तो हमारा सीधा आंसर हो जाता है 45 डिग्री, ठीक। अब यदि ये ना देकर, 45 डिग्री ना देकर, दूसरे ऑप्शन में लिख रहा हूं कि क्या देता है। एक ऑप्शन तो ये हो जाता है, दोबारा से लिखता हूं कि क्या 45 डिग्री, सी 60 डिग्री और जो डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। 4 ऑप्शन दे रखा है तो हमारा आंसर 45 डिग्री लग जाता है। यदि ये ना देकर ये दे दिया उसने इस बार, डी नन ऑफ दीज। यदि अब की बार ये वाले ऑप्शन ना देकर 4 ऑप्शन दे देता है कि 30 डिग्री, 44 डिग्री और 315 डिग्री और नन ऑफ दीज, तो हम यहां पर आंसर निकाल रहे हैं 45 डिग्री, तो हम इसमें कहां पर टिक कर देते हैं, नन ऑफ दीज। बिल्कुल गलत, नन ऑफ दीज। हम एकदम तुरंत क्वेश्चन निकालेंगे कि 30 + 15 45 डिग्री, और यार ये तो 44 डिग्री है और 315 है और 30, तो हम क्वेश्चन को टिक यहां पर कर देंगे कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पर बिल्कुल रॉन्ग आंसर। देखो कैसे उसने पूछा है, देखो क्वेश्चन को एक बार समझो कि 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई उसने दे रखी है। तो देखो भाई, हमेशा ध्यान रखना कि घड़ी में दोनों सुइयों के बीच 2 एंगल बनते हैं। एक तो एंगल ये बनता है और एक एंगल ये भी बनता है। एक एंगल ये बनता है जिसका मान आ गया 45 डिग्री, और एक एंगल ये आंतरिक एंगल हो गया और एक ये बाह्य कोण हो गया। तो 2 कोण बनते हैं घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, एक ये आंतरिक बनता है और एक बाह्य कोण बनता है। तो अब मैं क्या करूंगा कि बाह्य कोण निकाल के दिखाऊंगा। अंदर का कितना हो गया, 45 डिग्री, और पूरा जो सर्किल होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री।
आंतरिक 45, बाहर यानी पूरा सर्कल 360 डिग्री, तो बाह्य कोण में निकालूंगा, क्या निकलेगा 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना आ जाएगा 315 डिग्री। तो ऑप्शन में भाई नन ऑफ दीज पे नहीं जाएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत करेंगे। क्वेश्चन को सही करने के लिए आपका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा 315 डिग्री। तो जल्दबाजी में हमेशा ध्यान रखना कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच दो एंगल बनते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। यदि ऑप्शन में आंतरिक 45 दे रखा है तो आप 45 पर टिक करेंगे, और यदि 45 नहीं है तो आप बाह्य कोण निकाल कर देखिए, यदि बाह्य कोण का आंसर मिलता है तो वहां पर टिक करेंगे, नहीं तो फिर नन ऑफ दीज जाएगा। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना कि घड़ी की सुइयों के बीच दो कोण बनते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। 45 दे रखा है तो 45 पर टिक, 315 दे रखा है बाह्य कोण तो 315 टिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 5:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो समझो, यानी 5:10 पर 10 मिनट का मतलब बड़ी जो सुई है यहां पर होगी 2 बार, ठीक है। जो घंटे वाली सुई है, यदि 5 बजे होते तो मिनट वाली सुई 12 पर होती, और जो घंटे वाली सुई है एक्यूरेट 5 पर होती, ठीक, 5 बजे होते। लेकिन क्या हो गया, 10 मिनट आगे चली गई घंटे वाली सुई, 10 मिनट क्या हो गया, 10 मिनट आगे चले गई, तो जो नहीं सॉरी 10 मिनट वाली सुई आगे चली गई 2 पर आगे, तो जो घंटे वाली सुई है वो 5 से थोड़ा सा आगे चली गई होगी। अब मुझे नहीं पता कितना, क्वेश्चन बताइएगा। देखो 5:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 5 से और अच्छा यहां पर करेंगे। पहले मैं देखता हूं कि खाने 5 तक कितने बने हैं। 2 से लगाकर 5 तक मेरे कितने खाने बने हैं, 2 से 3 1, 3 से 4 1 2, 4 से 5 3, मेरे कितने खाने बन चुके हैं 5 तक, 2 से 5 तक 3 खाने। तो एक खाने का कोण कितना होता है 30 डिग्री, तो 30 या 90 डिग्री, तो कोण ये बन चुका है 5 तक। 2 से 5 तक मेरा 90 डिग्री का कोण बन चुका है। अब ये 5 से 6 के बीच जो मुझको कोण निकालना है कि जो घंटे वाली सुई है 5 से कितना आगे गई है, तो आपको क्या ट्रिक लगाना है कि जो भी मेरा मिनट देता है उसका आपको क्या कर देना, हाफ कर देना है। तो मिनट कितना दे रखा है 10, 10 बटे 2, आपने हाफ कर दिया 5 डिग्री। तो जो घंटे वाली सुई है 5 से कितना डिग्री आगे गई है, 5 डिग्री आगे गई है। तो बस सीधा आंसर, तो कितना कोण बन गया 90 + 5 बराबर कितना हो गया 95 डिग्री आंसर। एक तो θ1 कितना आ गया 95 डिग्री। अब यदि बाह्य कोण भी ऑप्शन में दे दिया और 95 डिग्री ना बना तो कितना कोण बनेगा, 2 कोण। तो दूसरा जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 90, 360 डिग्री माइनस 95 डिग्री, तो कितना आ जाता है 265 डिग्री। तो 5:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 2 कोण बनेंगे, एक 95 डिग्री कोण बनेगा और एक 265 कोण बनेगा। ये तो निकला ऐसे। अब देखो इसका भी मैं आपको एक बहुत शॉर्ट ये आपको घड़ी भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही एंगल और खाने गिनने की जरूरत पड़ेगी। इसका बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखो आते हैं, एक तो ये हो गया, एक आता है इसका बहुत ज्यादा शॉर्ट। आपको सीधा क्या करना है, एंगल निकालना है और आपको टाइम दिया है 5:10 दिया है। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक, सीधा आंसर, शॉर्ट ट्रिक सीधा आंसर, कुछ नहीं झंझट करना है। क्या करना है, एंगल बराबर 60H डिफरेंस, ये जो निशान होता है डिफरेंस का होता है।
11m मिनट अपॉन 2 करेंगे। 60h डिफरेंस 11m बटे 2, जो h है वो क्या दर्शा रहा है, मेरा घंटे को प्रदर्शित कर रहा है। जो मेरा m है वो मिनट को प्रदर्शित कर रहा है, मिनट को प्रदर्शित कर रहा है। और जो मेरा ये वाला निशान है ये डिफरेंस को, यानी अंतर। ये वाली संख्या बढ़ी तो इसमें से ये घटा देंगे, ये वाली संख्या की वैल्यू बढ़ी तो ये वाली घटा देंगे। अब सीधा यहां पर आइए, 5:10 तो h का मान मुझको कितना दिया है 5, m मुझको कितना दिया है 10, सीधा एंगल क्या 60, h की वैल्यू 5 तो 60 गुणा 5 डिफरेंस, 60 गुणा 5 डिफरेंस 11m, m का मान कितना दिया है 10, 11 गुणा 10 अपॉन 2, 60 इंटू 5 300 डिफरेंस 110 बटे 2। तो 300 बड़ा है तो 300 में से 110 क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। तो कितना बचेगा 190, 2 से काटा कितना आ गया 95 डिग्री आंसर। जब एक कोण 95 डिग्री हो गया तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, एक कोण θ1 95 डिग्री हो गया तो जो θ2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 360 माइनस 95 265 आंसर। कैसी ट्रिक है, ओके। सीधा ट्रिक याद रखना है आपको, ना ही घड़ी बनानी है, ना ही खाने देखने हैं, ना ही कितना मिनट आगे गई है। सीधा फॉर्मूला 60h डिफरेंस 11m/2, 60h डिफरेंस 11m/2, h घंटे को, m मिनट को अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कुछ भी नहीं करूंगा, ओनली ट्रिक से करूंगा। देखो जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, एंगल 60h डिफरेंस 11m/2, 5:40, सीधा आंसर। देखो कैसे क्वेश्चन में आंसर 60h, h का मान 5, 60 गुना 5 कितना हो गया 300 डिफरेंस 11m, m का मान कितना हो गया 40 तो 11 गुना 40 अपॉन 2, 300, 11 चौक 44 डिफरेंस कितना आ गया 440 बटे 2। 440 में से 300 गया कितना बचा 140 बटे 2 कितना आ गया 70 डिग्री आंसर। सीधा ट्रिक से आंसर है ना, कुछ भी नहीं निकालना। एक कोण 70 डिग्री हो गया, अगर जो दूसरा कोण 70 डिग्री ऑप्शन में नहीं देता है तो दूसरा कोण क्या करेंगे 360 माइनस 70 बराबर कितना 290, 290 आंसर है ना। अच्छा शॉर्ट ट्रिक, इसी शॉर्ट ट्रिक को याद रखें और क्वेश्चन करिए। अब देखो इसी में ही मैं आगे कर देता हूं, यहीं पर ही। ना ही आपको घड़ी बनानी, ना ही आपको खाने देखने, ना ही आपको कुछ और झंझट करना, सीधा ट्रिक याद रखिए और क्वेश्चन लिखिए। 12:20 एक क्वेश्चन देखिए, 3:24 का देखिए। पहले 3:24 तो सीधा एंगल मुझको क्या करना है निकालना है। तो h का वैल्यू यहां पर कितना है 3, तो 60 गुना 3 कितना हो गया 180 डिफरेंस 11m, m का मान कितना है 24 तो 11 गुना 24 अपॉन क्या करूंगा बटे 2, 180 डिफरेंस 24 कम 24, 24 कम 24 और 264 बटे 2, 264 में से 180 घटाइए 84 बटे 2 कितना आ गया 42 डिग्री। एक आंसर आपका क्या हो गया 42 डिग्री और दूसरा आंसर हो जाएगा थीटा। तो 360 माइनस 42 कितना हो गया 318 डिग्री। तो कितने कोण बन गए 3:24 पर कितना कोण बने, एक कोण बनता है 42 डिग्री और जो दूसरा कोण बनता है 318
18 डिग्री आंसर। कैसा है ट्रिक? देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12:20 पर, क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज माय दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखो 12:20 पर देखो एंगल निकालना है, एंगल निकालना है। यदि आपको कैलकुलेशन से बचना है तो आप देखो कैसे कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सीधा बताया कि क्या घंटे का वैल्यू 12 है तो यानी 60 गुणा 12, डिफरेंस 11 गुना मिनट का वैल्यू कितना 20/2, 12 की 6 में गुणा करी 12×6 = 72, कितना हो गया 720, डिफरेंस 11 दूनी 22, कितना हो गया 220/2, 720 220 कितना आ गया 500/2, कितना आ गया 250 डिग्री। एक कोण 250 डिग्री बन गया, θ1 कितना बन गया 250 डिग्री, और जो θ2 हो जाएगा 360 - 250 तो कितना आ गया 110 डिग्री यहाँ पर आंसर। यदि इस कैलकुलेशन से थोड़ा बचना है और जब भी 12 बजे का टाइम दे रखा है तो सीधा क्या करना है आपको, एक तो ये भी ट्रिक ठीक है, ये भी ठीक है। यदि 12:20 दिया है आपको तो 12:20 को 12 को आप h की जगह यहाँ पर 0 मान लीजिए। 12:20 में जो ट्रिक मैंने बताई है h की जगह आप 12 को 0 मान लीजिए। तो देखो सीधा क्या हो जाएगा, एंगल 12 को मैंने क्या मान लिया 0 मान लिया, तो h की वैल्यू 0, तो 60 गुणा 0 कितना हो गया 0। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, चलो मैं रख ही देता हूं 60 गुणा 0 डिफरेंस 11m, m का वैल्यू कितना 20, तो यानी 11 की और 20 की मैंने गुणा करी तो कितना आ गया 220/2, 60 × 0 तो कितना हो गया 0, तो कितना बचा 220/2, तो कितना आ गया 110 डिग्री। और जो सेकंड वाला आ जाएगा एक आ गया 110 डिग्री और जो दूसरा आ जाएगा 250 डिग्री। ठीक है, जब भी कहीं पर 12 बजकर कुछ भी टाइम कहेगा 12 बजे कहेगा तो आप 12 को 0 मानिए और सीधा मिनट वाली वैल्यू निकालिए। ठीक है, दोस्तों मैंने आपको क्लॉक में 2 चार्ट बताया था कि 4 टाइप होती है, 2 टाइप करा चुका हूं, इमेज निकालना, इमेज पर आधारित और एंगल पर आधारित, कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच एंगल निकालना। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं, आज के लिए क्लास यहीं पर रखते हैं। प्लीज माय दोस्तों माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर को आप सब्सक्राइब एंड माय वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।